डियर फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी 2024 का सिलेबस हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं। इससे पहले आप लोगों ने रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का सिलेबस, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो आपका था वो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर चुके थे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री का जितने भी टॉपिक थे टोटल आपके यूनिट 8 थे, जिसमें आपको यूनिट 8 के बारे में बताया गया है। तो सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सिलेबस है एंड नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में और देखिए आपका सिलेबस कितना हार्ड है और कितना ज़्यादा है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपका जो टॉपिक होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट पढ़नी है, जैसे कि क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, शेप ऑफ एस-पी-डी ऑर्बिटल्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे, यानी कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये 4 टॉपिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करने होंगे आपको, जैसे कि आपको एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी, ठीक है, इसको डिस्कशन करना होगा, ठीक है। उसके अलावा भी आप सेकंड यहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे और थर्ड आपका ये हो जाएगा। मतलब आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में 3 टॉपिक को कवर करना है, लेकिन ये जितने भी टॉपिक आपको कवर करने होंगे वो डीप में करने होंगे, बेसिक नहीं करनी होगी। इसका एक एक पॉइंट आपको पूरी तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की जब बात आती है तो यूनिट थर्ड में देखा गया है थोड़ा सा टॉपिक आपका ज़्यादा है, केमिकल बाउंडिंग, ठीक है। केमिकल बाउंडिंग से आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि टोटल आपके यहाँ पर 11 टॉपिक है, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से कवर कर सकते हो। अब 11 टॉपिक को एक एक कर कवर करोगे, जितने भी आपके दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 की जब बात आती है, यूनिट 4 में देखा गया है एसपी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स एंड नोबल गैसेस हैं उन सभी को आपको डिस्कशन करना होगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्टडी, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ना कि आपका ऑक्साइड एंड हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड 16 हाइड्राइड्स ऑफ बोरान, डाइबोरान, ठीक है, बोरेंजीन, ये सारे टॉपिक को आप कवर करोगे। एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक एक टॉपिक को कवर करना है आपको, ठीक है। यूनिट 5 में आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सीरीज़। अब देखिए यूनिट 5 में आपको केमिस्ट्री का पूरे एलिमेंट्स और ट्रांसमिशन सीरीज़ में 2 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट 5 में आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 6 पे। यूनिट 6 पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे कंप्लीट करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ट्रांसमिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे आप लोग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन मेटल, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स डिस्कशन होगा। तो ये आपके जो भी 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं ये सारे आप यूनिट 6 में कवर करना है आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। उसके बाद आता है यूनिट 7-8, ठीक है। यहाँ पे 7 शायद नहीं दिया, टॉपिक आपका शायद कट गया है, देखिए चलिए कोई बात नहीं, हम यूनिट 7 बता दे रहे हैं आपको अलग से। यूनिट 8 की बात आती है। यूनिट 8 में आपको इन्वायरमेंटल एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, स्मोक, ये सारी चीज़ें, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको इसमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो सबसे इजी टॉपिक आपको पूरी केमिस्ट्री में यही टॉपिक मिला होगा, यूनिट 8। ठीक है, ये केमिस्ट्री का सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, जो आपको बायो में भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। ठीक है, और ये किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ओजोन के बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से टोटल 8 टॉपिक आपके जो भी दिए हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये आपका केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बता दिया है आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बता दिया है आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपके लिए नेक्स्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस भी डीप में बता देंगे। अब आपको करना क्या है, तैयारी कैसे करना है ये आपके ऊपर है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं, किसी भी चैनल के थ्रू आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है काफ़ी हार्ड है। और केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो स्टूडेंट केमिस्ट्री के हैं उनके लिए इजी होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी घुमा कर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप टीजीटी और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं।